नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सॉरी लेट हो गया आज, मेरे कौन सा ले आया। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कोई बात नहीं। राधे राधे, गुड इवनिंग। क्या प्लान है सर जी? प्लान भी बता देंगे, बातें भी बता देंगे। दो बातें कर लेते हैं, मिले हैं, बड़े दिनों बाद फुर्सत मिली है मुलाकात की। वो आए हमारे घर, कभी हम उन्हें देखते हैं, कभी अपने घर को देखते हैं। तो बहुत दिनों बाद मौका मिला है, तो थोड़ा सा कर दीजिए। शेयर करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो जितने आए उतनों के साथ बात कर लेंगे। मुलाकात अच्छी होनी चाहिए, अकेले के साथ हो चाहे लेट आना। हाँ, लेट आज ही आया, थोड़ा PDF लगाने लग गया, तो आपको कुछ बताना था इसलिए। सर, आपने पेपर सॉल्यूशन करवाते समय कहा कि ये सरकार सब इंस्पेक्टर एग्जाम रद्द नहीं करेगी। आप तो साथ दो सर, ये रद्द करे ना करे इनका काम है, लेकिन बेटा हमें तो पता है ना क्या करेगी क्या नहीं करेगी। बात ये नहीं होती, पीछे के अनुमान बताएंगे, जिक्र कर लेंगे अभी इसका। अजमेर में नेताजी मिले, वो बोले दुख मत पाओ हाल में। तो क्यों गैल पड़ रहा हो एक आदमी करे हैं? मेहनत करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना पेपर लीक वाले छोड़ जाते हैं। वाह, क्या बात कही है तूने। आ जाइए, चर्चा कर लेते हैं इस पे। गुरुश्रेष्ठ वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप मेवाड़ धरती से प्रणाम। नमस्कार भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मुलाकात करते हैं। दो बातें करना, आजा नहीं कर ले दो बातें। तो अब तो फ्री हो, SI वाले नहीं, रीट वालों के लिए भी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी बात बताऊंगा वो रीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। SI आगे जो भर्तियां हैं उनका भी थोड़ा सा जिक्र आओ तो लागे ही रहे। चलिए, सभी को नमस्कार। आ गए आप, अच्छी बात है, मुलाकात कर लेते हैं। तो सबसे पहले SI का जो जिक्र कर रहे थे, उसके बाद में ये किताब मैंने पीछे क्यों लगाई, इसके पीछे भी रीजन है। मैं कोई किताब का ऐड करने के लिए नहीं आया हूँ। किताब का बिना ऐड करे ही अच्छी चल रही है, तो फिर ऐड की जरूरत ही कहाँ है, बार बार बोलने की जरूरत ही कहाँ है, अपनी तो वैसे ही अच्छी चल रही है। तो आज जब मैं बताऊंगा तब आप, मुझे पता है कल उठते ही सबसे पहले जाओगे, बोले एक किताब बात तो ले गया वहां यार, और तो देखी जाएगी। क्योंकि इस किताब में क्या आया क्या नहीं आया वो चीज देखनी है आज आपको। फिर देखो, रीट वालों के लिए इतनी जरूरी है ये किताब, वो अब पता चलेगा कितनी जरूरी है ये बुक रीट वालों के लिए। देखिए, चलो सबसे पहले तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेरिट क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। देखो, जिसमें 3 स्टेप है उसकी मेरिट का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कुछ स्टेप अभी 2 बाकी है, भी फिजिकल भी बाकी है, इंटरव्यू भी बाकी है। पिछली बार जो RSI की जो पहली रैंक आई थी, रामेश्वर लाल जी जो थे बिश्नोई, उनकी पहली रैंक आई थी। तो उनके जो नंबर थे, उनके हिंदी में 183.51 नंबर थे। आवाज सही आ रही? तो इन बार बार बड़ा बड़ क्यों करो। 183.51 नंबर उनके हिंदी में थे, और जीके में उनके 143.16 नंबर थे। रामेश्वर लाल जी पहली रैंक जिनकी आई थी, कल उनसे बात हुई तो मैंने कहा भी आप बताइए, थोड़ा सा बच्चों से चर्चा करते हैं इस मुद्दे पे, इसलिए उनकी। और उनके फिजिकल के तो नंबर बाद में जुड़ते नहीं, पास मार्क के फिजिकल के उनके 80 थे, और इंटरव्यू में उनके नंबर 29 थे। तो फिजिकल हटने के बाद अगर हम टोटल जोड़े तो नंबर होते हैं 355 समथिंग होते हैं, 355.67 नंबर थे पहली रैंक वाले पिछली SI में। परसेंट तो बहुत ज्यादा होते हैं, 355 कोई कम नहीं होते, परसेंट आप निकालते रहो। तो अगर हम देखें, वो तो पहली रैंक वाले थे, फिर कैटेगरीज वाइज बांटो और वो करते, तो मान के चलो कि भी 300 के लमसम तो होने ही चाहिए। फिर भी पूर्णतः सिलेक्शन वालों की अगर बात करें तो बाकी फिर पता नहीं चलता कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में आते हो सकते हो आप विडो में आ रहे हो सकते हैं आप एक्स आर्मी में आ रहे हो, तो उनकी तो बहुत नीचे चली जाती है। और बात रही फिजिकल की, तो भाई फिजिकल तो 40 वालों को भी बुला लेंगे, तो इससे कोई 40 वाले का सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। भी OBC SC ST इन कैटेगरी वाइज में कम चांसेस होते हैं। हाँ, कुछ को और आरक्षण हो जैसे फौजी वगैरह, तो उनका तो हम कह सकते हैं कि 40 वालों का भी हो सकता है। बाकी OBC जनरल का तो भी 40 को बुला लेंगे वो, लेकिन उनको सिलेक्शन की तो कैसे सोच लेंगे 40% में। तो स्टेप अभी बाकी है, इसलिए थोड़ा सा चर्चा नहीं कर सकते कि क्या, लेकिन फिर भी आपके 300 के लमसम तो भाई अच्छी तरीके से होने ही चाहिए। इतने तो भी 300 के लमसम का मतलब 10 कम 10 ज्यादा 15 कम या इसके लमसम। तो पहली रैंक जो आई उनका तो मैंने बता दिया। अब थोड़ी सी मैं चर्चा इस बात पे कर लेता हूं आपके साथ कि पिछली बार अभी जो SI का पेपर हुआ, तुम इधर उधर भागते रहते हो किताबों में, ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं ये पढ़ लूं, रिस भूलते रुस भूलते। मात्र 150 पेज की एक किताब है, 20-30 रुपये की आती है, और राजस्थान के जितने क्वेश्चन आए उसने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए।
इस किताब के लास्ट में राजस्थान के जितने, भले ही वो एमजीएससी वालों आओ, भले ही वो राजस्थान से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ, इस बुक से सीधे सीधे उठाए। मैं ऐड नहीं कर रहा, अभी पूरा का पूरा आपको प्रूफ देता हूं। इस एक साइड में इस बुक की पर्सन की फोटो है, एक साइड में आपके पेपर की फोटो है। मतलब मैं और निकाल नहीं कहा, राजस्थान का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। यानी भागते रहो 6 महीने और सिर्फ एक जिस किताब को 2 घंटे में पढ़ सकते हो। अब देखिए, ये प्रश्न कोई इजी नहीं था। पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है। ये सीधा सीधा इस एनसीईआरटी की ये किताब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली है। मैं ये किताब इसलिए दिखा रहा हूं कि या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ लो, या फिर आपके पास कोई भी राजस्थान अध्ययन की जिसको इजी करके लिखा वो किताब ले आओ, रीट वालों, और उस किताब को रट दो। राजस्थान का क्वेश्चन जब पूरे के पूरे एसआई में एक भी बाहर से नहीं उठाया, ऑप्शन तक चेंज नहीं किया उसने, सीधा सीधा इस क्वेश्चन से इस बुक नहीं, सीधे राजस्थान अध्ययन के उठा लिया भी। इसमें राजस्थान अध्ययन का इजी, ये देखिए बेसिन और 58 की क्रांति है इजी क्वेश्चन। ये देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया है। ये क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन की बुक में पेज संख्या यहां नहीं लिखा है, मैंने फोटो लगा दी बुक की। ये सीधा सीधा, चलो ये इजी है, हम मान लेते हैं। मानव अधिकार आयोग का गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। सीधा सीधा माध्यमिक आपकी जो बुक है उसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है, वो ये लाइन रखी, सीधी सीधी राजस्थान अध्ययन से सीधा उठाया है। आयुष्मान भारत ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। इस क्वेश्चन को इजी 58 की क्रांति इजी है, मैं मान लेता हूं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा के तहत ये क्वेश्चन सीधा सीधा राजस्थान अध्ययन से उठाया। आयुष्मान भारत योजना ये रहा। किताब का पेज मैंने नहीं लगाया, सिर्फ किताब की कटिंग जितना पर्सन था उतना लगाए। राजस्थान अध्ययन से एक एक क्वेश्चन उठाए, तो क्यों भागते हो इधर उधर रीट वालों? राजस्थान अध्ययन अच्छे से पढ़ लेना। आगे सुनो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है राजस्थान का, राजस्थान अध्ययन की पुस्तक से। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन, ये आ गया दोबारा, कितना हो गया, चल। चंबल नदी बहती हुए बांधों को बांधवाने, ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये क्वेश्चन आया था। ये कोई इजी क्वेश्चन नहीं है, राजस्थान अध्ययन से उठाया मुख्यमंत्री राजश्री, राजस्थान अध्ययन से उठाया। सीधा सीधा देख लो, कोई क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क एवं स्टेपी जलवायु प्रदेश में आता है? ये रहा, सीधा सीधा यहां से उठाया राजस्थान अध्ययन से, एकदम सीधा उठा के डाल दिया उसने। राजस्थान राज्य वृक्ष, चलो ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी राजस्थान अध्ययन से उसने सीधा सीधा उठा के रख दिया। एक क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन के। राजस्थान खनिज संसाधन उत्पादन स्थल, ये जो प्रश्न आया था, ये सीधा सीधा यहां से खनिज वाले आधा पेज था, पूरे 50 पेज रटते रहो और राजस्थान अध्ययन का आधा पेज रट लो। बिजोलिया किसान आंदोलन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया राजस्थान अध्ययन के पीछे से, सीधा उठा के छाप दिया बिजोलिया वाला। कुंभलगढ़ गोगुंदा प्रश्न इजी है, लेकिन राजस्थान अध्ययन से उठाया बोराट का पठार। 2001 या 10 में राजस्थान जिले की जनसंख्या के बहुत सारे क्वेश्चन थे उसके पास, लेकिन भाई साहब ने वही क्वेश्चन उठाया जो राजस्थान अध्ययन के लास्ट पेज में दे रखा था। सीधा सीधा उठा लिया राजस्थान के अध्ययन से, लो भाई और चेप दियो सीधो सीधो। चलिए, और निम्न से कौन सा डूंगरपुर जिले की सिंचाई है इजी, लेकिन ये देखिए डूंगरपुर सोमवार राजस्थान अध्ययन से उसने उठा लिया। ज्यादा कोई माथापच्ची नहीं की, उसने कोई गाइड नहीं खंगाली, वो राजस्थान अध्ययन, राजस्थान का पूछना है, राजस्थान अध्ययन से ही पूछेंगे। भारतीय कौन सा राज्य जिप्सम ने सर्वाधिक उत्पादन? ये रहा सीधा सीधा जिप्सम वाला, देखते जाओ। बूंदी में रानी जी की बावड़ी, गाइडों में भी जल्दी से नहीं मिलता, मैं ये नहीं कहता नहीं मिलता, मिल जाएगा, जल्दी से नहीं मिलता। राजस्थान अध्ययन में से उठा लिया। अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 में करवाया था, कर लिया था। ये कोई इजी तो नहीं था भी, 58 की क्रांति इजी है मुझे पता है, ये तो कोई इजी नहीं था वैसे भी, हर जगह नहीं मिलता। स्वराज्य शब्द ये रहा, दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज्य शब्द सीधा सीधा राजस्थान अध्ययन से। देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? ये रहा सीधा राजस्थान अध्ययन में, सीधा सीधा इसने उठा के दे दिया। ये राजी राजस्थान अध्ययन के पेज में देख लेना, पेज आप मिलाते रहना। दादू पंथ प्रमुख पीठ स्थित है, ये रहा दादू जी की प्रमुख पीठ का, यहां से उठा लिया उसने, सीधा सीधा यहां देखो लिखा हुआ है। बिजोलिया किसान आंदोलन कोई टफ नहीं है, ये रहा विजय सिंह पथिक, ये भी राजस्थान अध्ययन से ही उठाया उसने। बाकी क्वेश्चन जैसे मीराबाई वालार वो मैं लगा नहीं पाया, वो भी इसी राजस्थान अध्ययन से उसने सारे के सारे क्वेश्चन उठाए हैं। यानी पढ़ते रहो 200, 250, 500 पेज और 150 क्वेश्चनों की राजस्थान अध्ययन आती है। उसमें इसमें सिर्फ वही चीज है जो राजस्थान अध्ययन एज इट इज उसको इजी करके प्रश्नों सहित लिख दिया गया। तो राजस्थान अध्ययन की या तो ले आओ 6 से 12 तक की सारी किताबें ले आओ एक साथ, उनको पढ़ो, और उन किताबों को हमने लाके इजी करके इस किताब में डाल दिया। तो रीट वालों के लिए ये बात अग्रिम बोल रहा हूं कि राजस्थान अध्ययन को अच्छे से पढ़ लो, बड़ी काम आएगी, क्योंकि राजस्थान के प्रश्न वो वहीं से उठा रहा है। तो फिर क्यों इतने माथापच्ची गाइडों से कर रहे हो, जब राजस्थान अध्ययन से प्रश्न पूछ रहा है, जब ऐसा ही नहीं उसने ऐसा किया है।
तो ये तो थोड़ा सा बताया, सारे क्वेश्चन है मीराबाई वो मैं डाल नहीं पाया, जल्दबाजी की वजह से 15 मिनट लेट हो गए थे, मैं इनको बाद में देखेंगे यार, बता देते हैं इनको। तो हाँ, ये 10 वाली अपनी पुस्तक आती है, वैसे भी ये बहुत अच्छी है, लगभग बच्चों के पास है, किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ले आना, कोई और ले आना, वो आपकी मर्जी है, जो भी बुक लेके आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरी बात, कुछ चर्चाएं आगे, दिल्ली पुलिस की भी सूचना आई है, जल्द ही दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी। तो आप अगर राजस्थान पुलिस की कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, तो सिर्फ अंतर मैथ और जीके का है। जीके तो यहां भी पढ़ना है, दिल्ली पुलिस से सिर्फ मैथ दिल्ली पुलिस में और लगती है 15 एक नंबर, बाकी सेम ही सिलेबस आता है, उसमें राजस्थान नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ राजस्थान जीके और इंडिया दोनों आता है। जीडी की है, तो जीडी दिल्ली पुलिस में तो कोई अंतर नहीं है, दोनों का सेम ही सिलेबस है, लगभग थोड़ा सा कंप्यूटर का अंतर आता है। और जो नए अब फ्री हो गए हो ग्राम सेवक की भर्ती भी, तो नए बैच जो हमारे हैं वो इसी सोमवार को, और गुरुकुल में बड़ा सेमिनार है, दिल्ली पुलिस के बैच भी है, जीडी का नया बैच है, राजस्थान पुलिस की है, ग्राम सेवक का स्पेशल नए बैच है सारे के सारे, और ऑनलाइन दिल्ली पुलिस और इनके सारे के सारे नए बैच जो ऑनलाइन है वो भी हम सोमवार को ही घोषणा करेंगे। तो गुरुकुल में भी आपका स्वागत है। अब आप पढ़ना चाहते हो, अभी राजस्थान पुलिस के हमने 2 बैच चल रहे हैं हमारे, बढ़िया तरीके से आप उनसे विचार करके राय करके आइएगा। मैं नहीं कहता कि मेरे नाम पे मेरा नाम सुन के सीधे आ जाओ, बच्चों से पूछो जो हमारे पास पढ़ के गए हैं या पढ़ रहे हैं कि क्या है भैया, आए कि नहीं आए। वो कह दे कि नहीं आना तो मत आना, और वो कहे कि भैया एकदम सही जगह है, मजो आ जाओ, पढ़ गए। 8-8 10-10 टीचर लगा रखे हैं राजस्थान पुलिस की, 9 बजे बुला के 4 बजे छोड़ते हैं। और ऑनलाइन की वैसे भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन एसआई में क्या धमाका किया, वो 10 दिनों के वीडियो देख लो और एसआई का पेपर देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा। तो विद्युत विभाग वाली ये दोनों ये बेंच करेंगे जल्दी, और महिला ये जो आपका है पशुधन, उसका भी बेंच नया लॉन्च करेंगे, उसमें पूरा सब्जेक्ट का ही करेंगे अब की बार। तो आप सभी को अच्छी है, हमारी किताब का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है। इससे एसआई के अंदर राजस्थान जीके के जितने क्वेश्चन थे कोई हो, वो सारे के सारे राजस्थान अध्ययन से आए, और ये राजस्थान अध्ययन की हमने थोड़े दिन पहले ही निकाली थी। लगभग बच्चों के पास है, रीट वालों के पास तो ये है, रीट वाले तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, 2-3 बार काम बन जाएगा लगभग, क्योंकि इसने ऑप्शन ही चेंज नहीं किए, सीधे सीधे प्रश्न उठाए हैं। पटवारी का तो भैया हाँ, ये भी मुझे पूछना था। अब ये बताओ कि यूट्यूब पे 8 बजे वाली क्लास में क्या पढ़ाऊं। अब भी इतने दिन तो ऐसा ही कि हिंदी डाल रहे थे, अब ये बताओ कि क्या शुरू करना है, जो भी आप कहो मैं वो सब्जेक्ट शुरू कर दूं। तुम एक भी सब्जेक्ट के साथ अगर बेवफाई करोगे तो वो सब्जेक्ट तुम्हें ऐसा दगा देगा। लोगों ने इस पॉलिटिकल को तो महत्व ही देना बंद कर दिया, मतलब कोई महत्व ही नहीं दे रहे थे, और यही पॉलिटिकल जो है ना, तुमने पॉलिटिकल के साथ बेवफाई की और पॉलिटिकल ने तुम्हारे साथ बेवफाई की। देख लो पॉलिटिकल के कितने कितने क्वेश्चन आए, क्यों? क्योंकि तुमने समय ही नहीं दिया इसको, लगे हुए थे पता नहीं किस चीज में लगे हुए थे। और देख लो उसे पता था पेपर बना। हर बार एक बात बोलता हूं कि पेपर आपको फेल करने के लिए लिया जा रहा है, पास करने के लिए नहीं लिया जा रहा। वो वही चीज पढ़ेगा जो तुम नहीं पढ़ते, तुम्हें टफ लगती है। अरे पहले कहा था मैंने हिंदी में 10-20 बार कही है ये बात कि संधि समास इनके चक्रों में मत रहना, 2-2 3-3 क्वेश्चन आएंगे तुम खुद कर दोगे। बहुत बार बोला था कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक लिंग वचन क्रिया, इनसे कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आएंगे, यही तुम्हें फेल करेंगे। देख लो सबसे ज्यादा, अब नहीं बोल रहा हूं, पहले के कई वीडियो में ये बात मैंने बोली है कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये नॉर्मल चीजें हो चुकी है। पेपर बनाने वाले को पता है, जो एसआई के योग्य है ना, उसके संधि समास उपसर्ग प्रत्यय कभी गलत होंगे ही नहीं। इसलिए तो देख लो उसने पूछे ही नहीं वहां से। जो तुम पढ़ते हो उसे पता है कि तुम क्या पढ़ते हो। राजस्थान पुलिस में लोग रीजनिंग पढ़ते थे, उसने सोचा कि फेल कैसे करूं, उसने मैथ उठा के दी थी एक बार 2014 वाले में। लोगों ने मैथ पढ़ ली, बोले अब क्या करूं, तो उसने एक बार कंप्यूटर ठोक दिया। लोगों ने कंप्यूटर पढ़ना शुरू कर दिया, उसने अगली भर्ती में और कंप्यूटर की जगह साइंस ठोक दी। पेपर बनाने वाले को पता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कोचिंगों में क्या पढ़ाया जा रहा है। अब देख लो तुमने कभी, मैंने पॉलिटिकल शुरू की, पता है पॉलिटिकल में बोल गुरुजी पॉलिटिकल बंद कर दो, ले कर ली बंद, करवा दियो बंद। मैं कहा ठीक है चलो बंद कर देते हैं भाई, दूसरा कर लेते हैं, इनकी रुचि नहीं है तो हमें पढ़ाना क्या है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। और वही पॉलिटिकल ने तुम्हारे साथ दगा किया है इस एसआई भर्ती के साथ, क्योंकि तुमने पहले उसे महत्व ही नहीं दिया, तुमने कभी इज्जत ही नहीं की उनकी। तो तुमने पॉलिटिकल की इज्जत नहीं की, पॉलिटिकल ने तुम्हारी इज्जत नहीं की। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट को महत्व देना जरूरी है, हर सब्जेक्ट को। हाँ ये बात अलग है कि सब्जेक्ट कितने नंबर है उसी आधार पे देना। कोई सब्जेक्ट 5 नंबर का है तो जरूरी नहीं है महत्व दो, लेकिन जब बराबर नंबर का है तो तुम्हें महत्व देना पड़ेगा उसको। हिंदी को महत्व देना पड़ेगा। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय में उलझे हुए थे, बाकी से तो क्वेश्चन आता नहीं है, इन चारों में उलझे हुए थे। आपने कितनी बार संधि का कहा, मैंने फिर भी संधि नहीं डाली, बाकी सारे टॉपिक डाल दिए। देख लो आप,
अभी 10 दिनों में संधि को छोड़ के सारे डाले, पता था यार 1-2 क्वेश्चन आएंगे, सब कर देंगे। पेपर बनाने वाले को पता है संधि सबको आती है, क्या कराना क्या पूछना इसका। समास का देख लो आप क्या है, और ये लिंग वचन क्रिया कारक देख लो, उनसे कितनी क्वेश्चन आई। तो कभी कहना सेकंड ग्रेड के बैच शुरू करेंगे रीट के तुरंत बाद, बहुत बढ़िया तरीके से बड़े बड़े नामों के साथ सेकंड ग्रेड के बैच शुरू करेंगे, रीट के तुरंत बाद करेंगे। ऑफलाइन भी करेंगे क्योंकि जीके का महत्व है, ऑफलाइन भी हम करेंगे, पूर्णतः सिलेबस पूरे सब्जेक्ट टीचर के अनुसार ऑफलाइन शुरू करेंगे, और ऑनलाइन तो हमारा शुरू हो जाएगा इसके बाद में। तो हम महा सेमिनार है, इसके अंदर आप सभी उपस्थित है, बढ़िया तरीके से नेतृत्व तैयारी बेहतरीन टीम के साथ, और ऑनलाइन भी हम सोमवार को ही करेंगे। तो थैंक